गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। बेटा आज मैं 11th क्लास अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके एक ऐसे सवाल को तुम्हारे सामने लेकर आया हूं जिसको बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत डिटेल में चेकिंग करने के बाद मुझे पता चला कि जो सवाल मैं डिस्कस आज करने वाला हूं वो पूरे यूट्यूब पर एक भी क्लास नहीं। मजे की बात बता रहा हूं, मैंने इस क्वेश्चंस को गूगल पर भी सर्च मारा, पूरे टीएस ग्रेवाल के A to Z पीडीएफ मुझे वहां मिल गया सिवाय इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये सवाल ना तो मुझे पीडीएफ, ये सवाल ना तो मुझे गूगल पे मिला, ना यूट्यूब पे मिला, ना किसी भी चैनल पे मिला। मैं चैलेंज करता हूं अगर किसी भी बच्चे ने मुझे ये वाला क्वेश्चंस यूट्यूब पर दिखा दिया। और एक और बात इंपॉर्टेंट बताऊं तो मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी इस सवाल को कई बार इग्नोर कर देता हूं, ये मानते हुए कि एग्जाम में ये सवाल नहीं आएगा और इसके आने के चांसेस कम है। बट इसी बात का फायदा मेरा एग्जामिनर उठाता है। जिस सवाल में हम थोड़ा सा लीनियंसी दिखाते हैं कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसके आने के चांसेस कम है, वही सवाल एग्जाम में आ जाता है। और ऐसे केसेस में बच्चा क्या करता है कि सर उसे छोड़ देता है और फिर उसके मार्क्स कम आते हैं। इसीलिए जो सवाल जो मैं लेकर आया हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं किसी भी टीचर्स के किसी भी वीडियो में अगर ये सवाल दिख जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं खुद भी नहीं करवाता हूं, ऑफलाइन की बात कर रहा हूं। सर ये सवाल है कौन सा, इस बारे में आप इतनी तारीफ करो कि ये सवाल पूरे यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है, इसका रीजन बताता हूं। अब जानते हो ये सवाल टीएस ग्रेवाल के अनसोल्ड वाले क्वेश्चंस में नहीं। हम जब भी देखेंगे या अपने गूगल की बात कर लो, वहां सॉल्यूशन आप लोग, कई सारे बच्चे क्या करते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे डालते टीएस ग्रेवाल का सॉल्यूशन, तो वहां अनसोल्ड मिलेगा, इलिस्ट्रेशन की सॉल्यूशन नहीं मिलेगी। यही वजह है कि ये सवाल कहीं मिलता ही नहीं है मुझे। तो कौन सा सवाल है सर, इसमें नया क्या बताने वाले हो? बेटा मैं आपको नया बता, अच्छा हाँ एक और बात, ये सवाल जैसे ही बच्चा इग्नोर करता है एग्जामिनर इसको पकड़ लेता है कि सर यही वाला डालेंगे ताकि बच्चे का सवाल छूट जाए और इसके मार्क्स कम आए। आप जानते हो पिछले साल 11वीं क्लास के एग्जाम में, मिड टर्म में, ये सवाल एक बच्चे के एग्जाम में आ गया और बच्चे ने कहा सर ये तो मेरे को आता ही नहीं था, आपने पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि नॉर्मली हम इस तरह के सवाल पढ़ते ही नहीं है। कौन सा है? तो सर ऐसा सवाल जिसमें कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक की बात करेंगे, लेकिन यहां पर उस व्यापारी का, उस बिजनेसमैन का एक बैंक में नहीं बल्कि 2 बैंक में अकाउंट। यस, मतलब यहां पर कहने को तो ये 2 कॉलम है, बट इसमें हम 3 कॉलम की बातें करेंगे। क्या है सर? आइए दिखाता हूं आपको ये सवाल। ये देखो, ये सवाल मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है। बेसिकली अगर किसी बच्चे के पास टीएस ग्रेवाल है तो उसका इलिस्ट्रेशन नंबर 8 होगा, एक बार जाके चेक कर लेना, न्यू एडिशन किया, और 7 होगा अगर पुराना एडिशन है तो। अनसोल्ड में नहीं है, डीके गोयल में ये सवाल बिल्कुल भी नहीं है। क्या है सवाल, आप नोटिस करना है सवाल में इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैं इसे कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों इसे कह रहा हूं कि कोई भी टीचर से इसको सॉल्व नहीं करवाता है, क्योंकि ये इकलौता सवाल है, बहुत छिपा हुआ कोने में है। तो आइए हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले सवाल की बात करते हैं, सवाल है क्या, देखना बेटा। तो मुझे सवाल गिवन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, नीचे जो ट्रांजेक्शन मुझे गिवन है, प्रिपेयर कैश बुक, ये तो मुझे पता चल गया कि मुझे कैश बुक बनाना है विद सुटेबल, ये वर्ड ठीक से पढ़ना, वर्ड क्या लिखा है, सुटेबल कॉलम। अब पता है यहां एग्जामिनर खेल जाता है। हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में 2025-26 के एग्जाम में जो कैश बुक है उसमें सिंगल कॉलम है और डबल कॉलम है। सिंगल कॉलम कैश कॉलम बनाएंगे, डबल कॉलम कैश और बैंक कॉलम बनाएंगे। और यहां जब उसने बोला सुटेबल कॉलम, तो यहां पे बच्चा सोचता है क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 कॉलम बनाएंगे, बट यहां पर 2 नहीं बल्कि 3 कॉलम बनेगा। फिर क्यों? 3 कॉलम तो है ही नहीं सिलेबस में। रीजन, इस सवाल को निहारो, ठीक से देखो तो आपको पता चलेगा कि इस सवाल में मुझे जो बैलेंसेस गिवन है, बैंक बैलेंस, वो 2 बैंकों के हैं। पहले तो उसने बोला कैश इन हैंड, ठीक है जी, कैश इन हैंड है। फिर वो कहता है बैंक बैलेंस विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब एसबीआई का बैलेंस हमें दे रखा है, मतलब इस व्यक्ति का एक बैंक अकाउंट है एसबीआई में। फिर कहता है बैंक बैलेंस विद पंजाब नेशनल बैंक, मतलब उसका दूसरा जो है वो पीएनबी में अकाउंट है, मतलब इस व्यक्ति के 2 बैंकों में अकाउंट है। तो मुझे जब कैश बुक बनाना होगा तो मैं बनाऊंगा 3 कॉलम अपने कैश बुक में, एक कैश कॉलम, दूसरा पीएनबी का कॉलम और तीसरा एसबीआई का कॉलम। ठीक है, हाँ एक काम और करना बेटा, यहां पे थोड़ा मिस प्रिंट है, यहां ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखा है, ठीक है,
ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस विद पंजाब नेशनल बैंक, मतलब पंजाब नेशनल बैंक का जो बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, चलिए ठीक है सर। तो इस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसकी फॉर्मेट की बात करते हैं, इसमें फॉर्मेट कैसे बनेगा। और देखो मैंने इसका फॉर्मेट ऑलरेडी ड्राफ्ट कर रखा है, दिस इज कैश बुक। फॉर्मेट तो याद होगा, आप जानते होंगे इस फॉर्मेट को, आपके लिए नया नहीं है। क्या लिखेंगे सर, ऊपर हम चैप्टर का नाम लिखते हैं जिसका नाम है कैश बुक, कैश बुक। ठीक है बेटा, ये साइड कहलाता है डेबिट साइड, डीआर, और इस साइड को हम लोग बोलेंगे सीआर, क्रेडिट साइड। राइट, दो कॉलम हो गया। अब हम लोग कॉलम कैसे बनाते हैं सर, डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर है, लेजर फॉलियो है, कैश का कॉलम है, और फिर लिखते थे बैंक कॉलम। लेकिन अब हम लोग बैंक कॉलम कितने बना रहे हैं, टोटल दो कॉलम, एक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। फिर दोबारा रिपीट करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, कैश, एसबीआई और पीएनबी। सर इस सवाल को करने में क्या कुछ चेंजेस आएगा, तो आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। जिस बच्चे ने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया वो कभी गलती नहीं करेगा। सर कैसी कॉमन सेंस, बेटा जब हम सवाल पढ़ते हैं कैश बुक का तो हम कैश और बैंक का ध्यान रखते हैं। अब हम ध्यान रखेंगे कि जो बैंक से वो चेक इशू कर रहा है वो कौन से बैंक से कर रहा है। अगर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई से चेक इशू करेगा तो हम एसबीआई वाले कॉलम में डाल देंगे। अगर वो पीएनबी से चेक इशू करेगा तो पीएनबी वाले कॉलम में डालेंगे। अगर चेक रिसीव्ड हुआ एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और अगर वो पीएनबी में डिपॉजिट किया तो बैंक पीएनबी वाले कॉलम में डालेंगे, और एसबीआई में डिपॉजिट किया तो एसबीआई वाले कॉलम में डालेंगे। ठीक है, मैं सवाल को करके दिखाता हूं तुम्हें बड़े आराम से, जल्दबाजी नहीं। सवाल यहां है मेरा, मैं इसको डील करूंगा और इसको साथ के साथ यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। राइट, ठीक है सर। तो पहले बताइए ईयर कौन सा है, तो बेटा ईयर हमें दे रखा है 2025। तो मैं डेट वाले कॉलम में सबसे पहले लिखूंगा 2025, 2025। यहां भी मैं लिखूंगा डेट वाले कॉलम में 2025। राइट, इसके बाद क्या गिवन है सर, 1 मार्च को कैश इन हैंड, तो मैं 1 मार्च को यहां लिखूंगा मार्च 1 टू बैलेंस पीडी। सर कितना बैलेंस है कैश का, तो बेटा कैश का बैलेंस गिवन है 8500, तो कैश कॉलम में हम लोग दिखाएंगे 8500। इसके बाद सर जी दोबारा से देखो जरा, बैंक बैलेंस विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का बैलेंस कितना गिवन है, 25,000 रुपए। तो इसी के अंदर हम दोबारा से लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी ऑलरेडी लिखा है, और एसबीआई में दिखा देंगे 25,000, 25,000। ठीक है, तो एसबीआई में हमें बैलेंस दे रखा है 25,000 का, कैश का बैलेंस है 8,500 का। लेकिन पीएनबी के आगे मैंने क्या चेंज करवा दिया था, तो सर पीएनबी में मैंने लिख दिया था ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस को हम कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे मार्च 1 बाय बैलेंस पीडी, बाय बैलेंस पीडी। और कौन से कॉलम में, कैश में नहीं, एसबीआई में नहीं, बल्कि पीएनबी में। कितना बैलेंस है सर पीएनबी में, तो पीएनबी का बैलेंस दे रखा है 17,500 रुपए, तो हम यहां दिखाएंगे 17,500 रुपीज। राइट, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। राइट, चलिए बेटा अब बात करते हैं और क्या लिखा है। तो इसके बाद 3 मार्च को एक अमाउंट दे रखा है कैश सेल्स। कैश बुक को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका आप जानते हो, कौन सा सर, पैसा आएगा तो डेबिट में डाल देंगे, जाएगा तो क्रेडिट में डाल देंगे, रिसीट्स है तो डेबिट में डाल देंगे, पेमेंट है तो क्रेडिट में डाल देंगे। इस तरीके को मैं कभी फॉलो नहीं करवा, कभी नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रट्टाफिकेशन है। तो मैं क्या करता हूं बेटा, मैं जर्नल एंट्री करवाता हूं और उसकी लेजर पोस्टिंग करवाता हूं, क्योंकि अगर आप कैश बुक को जर्नल विद लेजर करते हो तो आपकी जर्नल भी स्ट्रांग होती है, आपका लेजर भी स्ट्रांग होता है। इसीलिए हमेशा कभी भी कैश बुक करो तो जर्नल एंट्री से ही किया करो, जल्दी समझ में आएगा, गलती होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे, और 2 चैप्टर साथ के साथ रिवाइज भी होता है। कैसे सर, जैसे यहां उसने लिखा कैश सेल्स, हमने माल बेचा, वो भी कैसे, कैश में। चलिए एंट्री बताइए फटाफट जल्दी से। सर हम जानते हैं ना इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो बताओ यहां पर इस एंट्री में कैश क्या हुआ, सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश डेबिट हुआ, तो कैश बुक के डेबिट साइड में दिखाएंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा सर जी, हम लोगों ने 3 मार्च को बेचा है 7,000 रुपए का, तो कैश कॉलम में हम यहां दिखाएंगे 3 मार्च,
और कैश कॉलम में कितना था बेटा? 7,000 रुपए, राइट, 7,000 रुपए। तो हम यहां लिखेंगे 7,000। फिर से एक बार रिपीट कराओ, सवाल में लिखा था कैश सेल, और कैश सेल का मतलब होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना? 7,000 रुपए। ठीक, अब अगली एंट्री सर, अगली एंट्री क्या है देखो, फिर कहता है 5 मार्च को पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। अब मेरी समस्या है सर जी, चेक दिया तो कौन से बैंक से चेक काटा? तो बेटा लिख देगा सवाल ना कि उसने जो चेक इशू किया है अपने स्टाफ को वो किससे किया है? एसबीआई से। तो हम एंट्री क्या करते हैं? सैलरी पेड बाय चेक की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये बताओ बैंक क्या हो रहा है? सर जी बैंक तो क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे बाय सैलरी, लेकिन क्योंकि जो हमने चेक काटा है वो एसबीआई से काटा है, इसलिए हम अमाउंट कौन से कॉलम में डालेंगे? एसबीआई वाले कॉलम। सर कितना डालेंगे ये तो बताओ। तो देखो ना बेटा, सैलरी पेड किया हम लोगों ने कितने का? 10,000 रुपए का, तो हम दिखाएंगे 10,000, 10,000, राइट। अच्छा डेट भी बता दो सर, तो बेटा इसका डेट था 5 तारीख, तो 5 मार्च को हम लिखेंगे बाय सैलरी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगली एंट्री सर, अगली एंट्री लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनिल। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनिल, हमें चेक मिला किससे? अनिल से। अगर इतना बोलकर चुप हो जाता फिर कंफ्यूजन होती ना कि सर जो चेक मिला अनिल से उसे कौन से बैंक में डाला? एसबीआई में डाला या पीएनबी में डाला? इसीलिए सवाल में हमेशा क्लियर करेगा डिपॉजिटेड विद पीएनबी। हमने उसे कहां डिपॉजिट कर दिया? पीएनबी में। तो एंट्री बताओ, चेक रिसीव फ्रॉम अनिल डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा बैंक? पीएनबी। तो हम पीएनबी में के डेबिट में दिखाएंगे टू अनिल, और कौन से कॉलम में? ना कैश में ना बैंक में, बल्कि पीएनबी में। कितना बेटा? पीएनबी का 9,000 रुपए, और डेट है 8 तारीख, तो हम 9,000 रुपए डिपॉजिट करेंगे और डेट हम दिखाएंगे 8 मार्च, करेक्ट। फिर क्या लिखा है? कहता है चेक कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई, हमने कैश डिपॉजिट किया एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। एंट्री बताओ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सावधान, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक के डेबिट में दिखाएंगे टू कैश अकाउंट। कौन से बैंक में डाला सर? हमने डाला है एसबीआई में 5,000 रुपए, तो एसबीआई के कॉलम में डालेंगे 5,000 रुपए। एंट्री था ना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक के डेबिट में डाल देंगे टू कैश, और कैश के क्रेडिट में डालेंगे बाय बैंक अकाउंट, और कैश कॉलम में कितना? 5,000 रुपए। अब आप नोटिस करोगे एक एंट्री के दोनों जगह इफेक्ट पड़ गए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। और लेजर फॉलियो वाले कॉलम में हम लोग लिखते हैं कॉन्ट्रा। डेट बता दो सर, डेट क्या है? बेटा डेट है इसका 10 तारीख, तो 10 मार्च को ये एंट्री हम लोगों ने करा, 10th ऑफ मार्च को। ओके ठीक है जी, चलिए अगली एंट्री पढ़ते हैं। क्या लिखा है सर अगली एंट्री? देखो जरा सर, अगली एंट्री लिखा है 12 तारीख को अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी, हमने एसबीआई से पीएनबी में पैसा ट्रांसफर कर दिया, एसबीआई से पीएनबी में पैसा डाल दिया, तो एसबीआई से पैसा कम हो जाएगा, पीएनबी में पैसा बढ़ जाएगा। तो एंट्री करेंगे पीएनबी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई, पीएनबी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई। तो पीएनबी के डेबिट में दिखाएंगे टू एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, और अमाउंट डाल देंगे किसमें? पीएनबी में। कितना अमाउंट भी बता दो साथ के साथ। तो सर अमाउंट है ट्रांसफर टू 3,000 रुपए, तारीख 12 है, ठीक है। तो 3,000 रुपए हम यहां दिखाएंगे और तारीख है 12 मार्च, ठीक है। क्या एंट्री था सर? एंट्री था पीएनबी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई, तो पीएनबी के डेबिट में डालेंगे टू एसबीआई, और एसबीआई के क्रेडिट में डालेंगे बाय पीएनबी, और एसबीआई वाले कॉलम में कितना? 3,000 रुपए। डेट क्या है बेटा? डेट है 12 तारीख। सर क्या हम इसे भी कॉन्ट्रा बोलेंगे? तो आंसर इज यस बेटा, इसे भी कॉन्ट्रा बोला जाएगा, क्योंकि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना भी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाता है। ठीक है सर,
अगली एंट्री बताओ क्या है। तो बेटा अगली एंट्री लिखा है कैश विड्रॉन फ्रॉम एसबीआई। हमने एसबीआई से 8,000 रुपए निकाल लिए। जब एसबीआई से पैसा निकालेंगे तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब बैंक अकाउंट। तो कैश के डेबिट में दिखाएंगे टू बैंक, कैश कॉलम में 8,000 और कैश के क्रेडिट में, बैंक के क्रेडिट में दिखा देंगे बाय कैश, और एसबीआई के कॉलम में कितना जी 8,000। क्या ये भी कॉन्ट्रा है? तो आंसर इज यस, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। डेट भी बता दो सर, डेट है 15 तारीख 15th ऑफ मार्च। लीजिए बेटा हो गया सवाल खत्म। मतलब जब भी इस तरह का, सर टोटल तो अरे कर रहा हूं ना, चलो टोटल करते हैं बेटा। पहले हम टोटल ही कर लेते हैं। आपको आता है ना टोटल करना, हालांकि मैंने नीचे कॉलम बना रखा है बट यहां पे टोटल करें। आओ बेटा पहले कैश का टोटल करते हैं। ये आ गया 8, 15, 5, 20, 23,500, 23,500। यहां पे लिख देंगे 23,500, 23,500। ठीक है, अब इसमें से 5 शेयर माइनस कर दो तो कितना बच गया 18,500, और इसे हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी। तारीख इस महीने के आखिर में मार्च 31, 31 मार्च। और यही बैलेंस जो हमने वहां बैलेंस सीडी के नाम से दिखाया उसे किस नाम से दिखाएंगे? मार्च के बाद अगला महीना कौन सा आएगा बेटा? अप्रैल। तो अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी दैट इज 18,500, 18,500, 18,000। नहीं दिख रहा आपको ये? चलो मैं दोबारा लिख देता हूं, यहां लिखेंगे और मार्च के बाद अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 18,500। ठीक है, आइए हम एसबीआई का टोटल करते हैं। सर 25 और 5 30 है, इधर का टोटल देखो जरा, यही ज्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं यहां लिखूंगा 30,000, 30,000। यहां भी दिखाएंगे 30,000। अब 30 में से 10, 20, 21 माइनस करेंगे तो 9,000। नाम वही रहेगा मेरा बाय बैलेंस सीडी, और वही ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस सीडी 9,000 रुपए, 9,000। अब जरा पीएनबी का टोटल करना, 9 और 3 12 होते हैं, उधर का टोटल 17,000 है। तो सर ये ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई भी ज्यादा हो सकता है। 17,500 यहां लिख देंगे 17,500 माइनस करेंगे 12,000 तो ये आ गया 5,500। जो भी बचेगा हम उसे क्या नाम देंगे? टू बैलेंस सीडी दैट इज 31 ऑफ मार्च, और यही बैलेंस ट्रांसफर करेंगे यहां पर अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी दैट इज 5,500। दिस इज योर, कहने को तो डबल कॉलम कैश बुक है, लेकिन इसमें कितने कॉलम बन गए? 3 कॉलम कैश बुक बन गया। बिल्कुल सुंदर सवाल है, मजा आएगा। और चैलेंज फिर से एक बोल रहा हूं, ये पूरे यूट्यूब पर इस सवाल का जवाब मुझे ढूंढ के दिखा देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इससे आगे और भी कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सबा खैर।